जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नवीन सरोहा फिर से आपके सामने एक बेहतरीन हिंदी क्लास लेकर आया हूं। साथियों, बीच में 2 सप्ताह कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण मैं आपको क्लास नहीं दे पाया, उस बात के लिए मैं सॉरी फील करता हूं। और आज फिर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो आपका संधि का चैप्टर रहेगा। हिंदी में बात करेंगे हम। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी हिंदी की बात होगी ना तो संधि का चैप्टर जरूर आएगा। तो साथियों, ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का जो चैप्टर रहेगा आपका संधि का। और पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आप भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना, ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना, मेन फोहारा चौक पर दिल की गहराई से आप लोगों का अभिनंदन है। और दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए साथियों, और अपनी तैयारी को कैरी ऑन कीजिए। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, और विद लॉजिक में बात करूंगा, हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो साथियों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने दिए गए हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है चयन। भाई चयन है जो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, आपने पढ़ा होगा, अगर इसकी आपने थ्योरी पढ़ी है तो यहां पर आप ऑप्शन काट सकते हैं। च प्लस यन नहीं होगा, च प्लस न ये भी नहीं होगा, और च प्लस अन ये भी नहीं होगा। यहां पर होगा चे प्लस अन, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। सी जो है आपका राइट आंसर होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें अयादी संधि है। इसमें अयादी संधि है। ठीक है, हमने करीबन 2 क्वेश्चन कर लिए, तो हमने इसका राइट आंसर जाना है, और एक हमने देखा इसमें संधि कौन सी है। राकेश जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, रा प्लस इस होगा, गलत। रा प्लस केस होगा, गलत। रा प्लस एस होगा, गलत। यहां पर संधि विग्रह इसका होगा रा का प्लस इस, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। और साथियों मैं आपको बता दूं, जहां पर ए की मात्रा ऊपर दिखाई देगी वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर होगी गुण संधि। वहां पर कौन सी संधि होगी। अगर ये डायरेक्ट पूछा जाता राकेश में संधि कौन सी है, तो राकेश में गुण संधि है। तीसरा जो है एग्जाम्पल सहायक। सहायक में कौन सी संधि है, सहायक में कौन सी संधि है। तो बताइए मुझे, से प्लस अक ये है, या से प्लस अक ये है, या सा प्लस यक ये है। बताइए आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। से प्लस अक नहीं होगा, सा प्लस यक नहीं होगा, साय प्लस क्या नहीं होगा, से प्लस अक होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, सही प्लस अक। और मैं आपको बता दूं, इसमें अयादी संधि है। इसमें अयादी संधि है। देखो, मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं साथियों, याद रखना। जिसमें आ की मात्रा देखने को मिले, बड़ी ई की मात्रा देखने को मिले, बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिले, वो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होते हैं। ये कौन से संधि के एग्जाम्पल होते हैं भाई, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होंगे। अच्छा, उसके बाद गुण संधि, ये सवर संधि के भेद हैं। जिसके ऊपर ए की मात्रा देखने को मिले या ओ की मात्रा देखने को मिले, वे गुण संधि के एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद वृद्धि संधि की मैं अगर बात करूं, जिसके ऊपर आई की मात्रा या औ की मात्रा देखने को मिले, वो वृद्धि संधि होगी।
और यण संधि जो है ना, यण संधि जो है वो होगी जिसमें आधा अक्षर देखने को मिले। जैसे प्रत्येक शब्द मैंने लिख दिया प्रत्येक, तो इसमें अगर पूछे आपसे इसमें संधि कौन सी है, तो उसमें यण संधि है, उसमें यण संधि। एक मिनट रुकना साथियों। अरे ओ भाई, और थोड़े हे नमस्ते। हाँ क्लास बनाओ थोड़ी सी आवाज आओ, मका कौन आ गया। हम्म। तो साथियों यहाँ पर चौथा ऑप्शन आ गया है गंगोर्मी। गंगोर्मी में कौन सी संधि है? गंगो प्लस उर्मी गलत, गंगा प्लस उर्मी गलत, गंगा प्लस उर्मी, ये बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। गंगोर्मी का बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? ये पर प्लस एक गलत, परत प्लस एक ये भी गलत, प्रत्यय प्लस एक ये भी गलत, प्रति प्लस एक, ये जो है आपका राइट आंसर रहेगा प्रति प्लस एक। मदन, मदनोत्सव, छठा क्वेश्चन है मदनोत्सव, इसमें कौन सा राइट आपका ऑप्शन रहेगा? मदनो प्लस उत्सव गलत, और इसमें ये भी गलत, मद प्लस नोत्सव ये भी गलत। आपका राइट ऑप्शन रहेगा ए, मदन प्लस उत्सव। मदन प्लस प्लस उत्सव आपका राइट आंसर रहेगा। सातवां क्वेश्चन है कंठोपिनस। हाँ कंठोपिनस का इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? देखो कंठो प्लस उपनिषद गलत है, कठो प्लस निस्त ये भी गलत है, कटु प्लस निस्त ये भी गलत है, कट प्लस उपनिषद, प्लस उपनिषद। और इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको एक बार क्लास देखने से ना समझ में आए ना साथियों, आप दोबारा से क्लास देख सकते हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्लासेस आपके लिए जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी देखिए यहां पर तथैव, तथैव में कौन सी संधि है? देखिए तथा प्लस एव ये नहीं आएगा, तथा प्लस एव हाँ ये राइट ऑप्शन होगा आपका, ये भी राइट ऑप्शन नहीं होंगे। और आपको मैं बता दूं इसके ऊपर डबल मात्रा है। डबल मात्रा जिसके ऊपर भी दिखाई दे, चाहे वो औ की मात्रा है चाहे वो ए की मात्रा है, आई की मात्रा है सॉरी, उसमें वृद्धि संधि होगी। शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्ध प्लस धन गलत है, सद प्लस उदन गलत है, शुद्ध प्लस ओधन ये आपका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है लंबोदर। लंबोदर में कौन सा विग्रह सही रहेगा? लंबो प्लस दर गलत है, लंबो प्लस उदर गलत है, लंब प्लस लंबा प्लस उदर जी नहीं, लंब प्लस उदर लंबोदर। और इसमें भी आपकी कौन सी संधि रहेगी? गुण संधि। गायक में कौन सी संधि है? गा प्लस यक गलत है, गे प्लस अक गलत है, गाय प्लस कै गलत है, गई प्लस अक। और इसमें साथियों अयाधि संधि है। इसमें कौन सी संधि है? अयाधि संधि है। 12 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। साध्वी में कौन सी संधि है? सा प्लस धवी, साधु प्लस वी, या साधु प्लस ई। साधु प्लस ई यहां पर क्या है हमारी इसका विग्रह सही ये होगा। पावन, पावन में अगर आपसे पूछे पावन में कौन सी संधि है, तो डायरेक्ट बता देना आप अयाधि संधि है। कौन सी संधि है? अयाधि। और इसका सही विग्रह क्या होगा?
पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। बाकी इसके तीनों आंसर गलत होंगे। पौ प्लस अन का मतलब होगा पावन। क्या होगा? पावन। तो ऐसे आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। व्याकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार ये पेपर में आता है आपका। व्याकरण, थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं इसको। देखो, व्याकरण में कौन सी संधि है? वी प्लस आकरण, बिल्कुल यही है। यही आपका राइट आंसर है और आपके रॉन्ग आंसर होंगे। जगदम्बा, जगदम्बा में कौन सा विग्रह राइट रहेगा? जग प्लस तंबा गलत है। जगत प्लस अंबा गलत है। जगत प्लस अंबा गलत है। जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा ये गलत है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? जी बताइए मुझे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। देखो, अभय प्लस अर्थी, नहीं, ये गलत है। अभी प्लस थी, ये भी गलत है। अभी प्लस अर्थी, यानी राइट आंसर आपका ये है। व्यवहारिक जो है, व्यवहारिक शब्द का विग्रह क्या होगा? व्यवहारिक, व्यवहार प्लस इक, व्यवहार प्लस इक, ये व्यवहार, व्यवहार, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी आपका राइट आंसर नहीं रहेगा। सज्जन, सज्जन में विग्रह क्या है? सत प्लस जन, राइट आंसर ये होगा। हम फालतू की बकवास नहीं करेंगे, हम केवल केवल और केवल पढ़ने की बात करेंगे साथियों। तो हमें पेपर क्रैक करना है यहाँ पर, और फालतू की कोई बकवास नहीं करनी है। संशोधन में कौन सा संधि है? संशोधन, सम प्लस शोधन, बिल्कुल यही है, सम प्लस शोधन। तो यहां पर बाकी जो है आपके रॉन्ग आंसर रहेंगे। उज्जवल, उज्जवल में कौन सा विग्रह सही है? उज्जवल में कौन सा विग्रह सही? उत प्लस जवन, इसमें ये विग्रह आपका सही है। जी हाँ, उत प्लस जवन। आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। अनुच्छेद, अनुच्छेद में कौन सा विग्रह है? अनु प्लस छेद, जी हाँ, अनु प्लस छेद ये आपका राइट आंसर है। और बाकी रॉन्ग आंसर होंगे आपके, चाहे ये है चाहे ये है। महर्षि, महर्षि, मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। बताइए इसका सही विग्रह कौन सा होगा? महर्षि का सही विग्रह कौन सा होगा बताइए। देखो, मैं प्लस ऋषि नहीं होगा, महा प्लस ऋषि होगा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। सदैव, सदैव में पूछे कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। यहां पर आ के बाद में ए आया है, सदा प्लस एव। जी हाँ, आपका ए इज द राइट ऑप्शन, सदैव। भवदीय, भवदीय में कौन सी संधि है? भवत प्लस ई है, या भवत प्लस ई है, भव प्लस दी है। बताइए आप मुझे इसमें कौन सी संधि है? भव, भवत प्लस ई है, भवदीय। भास्कर में कौन सी संधि है? भास्कर में वैसे विसर्ग संधि है, भा प्लस कर, भास्कर। सन्यासी में कौन सी संधि है?
सम प्लस 89, सम प्लस 89 आपका राइट आंसर रहेगा। सम प्लस 89 आपका राइट आंसर रहेगा। साथियों, हमने 34 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, उत उद प्लस सॉरी उद्गार में कौन सा विग्रह सही होगा? उद्गार में कौन सा विग्रह सही होगा? उद प्लस गार, उ प्लस दगार, उदग प्लस आर, उत प्लस गार। उद्गार में पी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। वागदान, वाक प्लस दान, वाग प्लस दान, वा प्लस दान, वाग प्लस दान नहीं, वाक प्लस दान, बी आपका राइट आंसर रहेगा। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? मैंने बताया था आपको, जिसमें ओ की मात्रा या ए की मात्रा दिखाई दे उसमें गुण संधि होती है। महेश्वर, महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी जो है आपके रोंग हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सा रहेगा? सप्तऋषि, सप प्लस ऋषि, आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। कविंदर, कविंदर में कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? कविंदर में राइट ऑप्शन रहेगा आपका कवि प्लस इंदर, कवि प्लस इंदर। जी हाँ, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कौन सी है? देखो, प्रत्येक स्वर संधि है, पवन स्वर संधि है, महर्षि स्वर संधि है, उद्गार जो है आपकी, ये आपकी व्यंजन संधि रहेगी। तो साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई। राइट आंसर इसका क्या होगा? सिंधु धर्मी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, क्या बताया आपने राइट आंसर? सिंधु प्लस उर्मी। इसके तो सारे ही एक जैसे आंसर दिखाई दे रहे हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, सिंधु प्लस उर्मी, सी जो है आपका, ये राइट आंसर रहेगा। सी जो है आपका, ये आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, सिंधु प्लस उर्मी। स्वागत में सु प्लस आगत, स्वागत में आपका रहेगा सु प्लस आगत। बाकी आपके ये आंसर गलत है। अति उत्तम, अति प्लस उत्तम, क्या ये अति प्लस उत्तम है? क्या ये है? क्या ये है? जी नहीं, राइट आंसर आपका अति प्लस उत्तम है। उन्नति, उत प्लस नति, उन प्लस नति नहीं, उत प्लस नति। आपने अगर इसकी थ्योरी पढ़ी है तो निश्चय ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि, देखो, प्रति छवि नहीं, पर प्लस छवि, प्रति प्लस छवि, यहां पर प्रति प्लस छवि, तो यहां पर राइट आंसर आपका बी होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, ये आपका राइट आंसर है। यहां पर ये तीनों जो है आपके आंसर हो जाएंगे गलत। सरोज में कौन सा विग्रह सही है? बाकी इसमें मैं बता दूं, इसमें विसर्ग संधि है और राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका बी, सरय प्लस जय, सरोज। मनोहर,
अब मनोहर में देख लेते क्या पूछा गया। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मनोहर में इसका विग्रह क्या होगा, बताइए आप मुझे। देखो, मन प्लस हर, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो हैं ये रॉन्ग आंसर होंगे आपके। यशोदा, यशोदा में कौन सा इसका सही विग्रह होगा? यश प्लस दा, यशोदा, ये आपके रॉन्ग आंसर होंगे। पयोद में कौन सा विग्रह सही होगा? 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पयोद, देखो इसमें भी विसर्ग संधि है, पया प्लस तय, और ये जो आंसर है आपके ये रॉन्ग है। धनुष टंकार, धनुष टंकार में कौन सा विग्रह सही है? धनु है प्लस टंकार, धनु है प्लस टंकार, ये आपका आंसर रॉन्ग रहेंगे। नीरव, निह प्लस रव, निह प्लस रव, ये आपका विसर्ग संधि है, राइट आंसर ये रहेगा आपका। और बाकी आंसर रॉन्ग रहेंगे। निरामिष में कौन सा विग्रह सही होगा? निह प्लस आमिष, ये ठीक है। और बाकी सारे आंसर आपके क्या हैं? गलत है। साथियों, अगर आपको संधि का चैप्टर करना है तो आपको इसकी थ्योरी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो निश्चय ही आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा आनंद भी मिलेगा। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में संधि का कौन सा प्रकार है, उसे संधि का नाम दीजिए। पवन, पवन में कौन सी संधि है? बताइए मुझे। पवन, पवन में कौन सी संधि है? पवन में यण संधि है जी? नहीं, यण संधि में आधा अक्षर देखने को मिलता है। गुण संधि में ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा देखने को मिलती है। व्यंजन संधि भी नहीं है। राइट आंसर क्या है आपका? अयादि संधि। आच्छादन, आच्छादन में कौन सी संधि है? देखो एक बात बताओ मुझे, इसमें आधा अक्षर देखने को मिला है च, आधा अक्षर क्या दीर्घ संधि में आता है? जी नहीं। क्या विसर्ग संधि में आता है? जी नहीं। क्या व्यंजन संधि में आता है? नहीं, यण संधि में आता है। और यण संधि आपका राइट आंसर रहेगा। मनोविकार, मनोविकार में कौन सी संधि है? मन है प्लस विकार, मन है प्लस विकार, और इन निशानों को बोलते हैं आप विसर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग, ये आपका विसर्ग जो है आपका राइट आंसर रहेगा। कविंदर में कौन सी संधि है? कविंदर में कौन सी संधि है? देखो, जिसमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिले, उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें दीर्घ संधि होगी। उसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो यहां पर दीर्घ संधि आपका राइट आंसर है। मतैक, मतैक में डबल मात्रा कभी भी देखने को मिले तो उसमें हमेशा वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि ये नहीं है, ये नहीं है। राइट आंसर आपका वृद्धि संधि है और ये अयादि संधि। अन्वय, अन्वय में आपने क्या देखा? अन्वय में आपने देखा आधा न आया है। और आधा अक्षर किस में आता है? क्या गुण संधि में आता है? जी नहीं, यण संधि में आता है। यण संधि में आधा अक्षर देखने को मिला है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन आप लोगों को करना है। जो चयन है, देखो डबल मात्रा इसके ऊपर है, और ये डबल मात्रा किस में आती है भाई? ये आती वृद्धि संधि में। जी, बी का जो है ए राइट आंसर होगा। उसके बाद आधा अक्षर इसमें है, और आधा अक्षर किसमें आता है? यण संधि में। और चयन, चयन में कौन सा क्या होगा? चयन में होगा अयादि संधि।
और ये बचा जो है दीर्घ संधि, उसमें धर्माध्यक्ष। ये आपके राइट आंसर रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने 61 क्वेश्चन किए हैं साथियों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर भी कीजिए। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर पर आप आइए, बेहतरीन बैच आपको मिलेगा। ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर, मेन फोहारा चौक, गोहाना। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। ये सेंटर के मोबाइल नंबर हैं और आप ऑफलाइन तैयारी कीजिए और विश्वसनीय टीचरों के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा और आपके सिलेक्शन को 100% आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।